सो हेलो गाइस, वेलकम टू द पंचशीला एकेडमी। माई सेल्फ कमल सिंह परमार। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जाएंगे न्यूमेरिकल्स पर, जो कि बेस्ड होंगे हमारे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी हम टावर की टॉप से या बिल्डिंग की हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, उसका हाइट, टावर का हाइट या बिल्डिंग का हाइट, साथ में रेंज कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स हमने पिछले लेक्चर में स्टडी की है। आज उन्हीं पर बेस्ड हमारे ये कुछ न्यूमेरिकल्स है, जहां पर आपको रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट वगैरह हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, तो आज का लेक्चर नंबर 7, जो कि आपका मोशन इन अ प्लेन का आज का लास्ट लेक्चर होगा। इसमें हम मोशन इन अ प्लेन को आज कंप्लीटली फिनिश कर देंगे। चलिए, तो आते हैं इसके पहले न्यूमेरिकल पर। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल कहता है ए प्लेन फ्लाइंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एक प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पर फ्लाइंग करता है। इफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज 100 मीटर पर सेकंड। वर्टिकल कंपोनेंट, देखिए ये मान लीजिए कोई हाइट है और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ आपका प्लेन ऐसे 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए फ्लाइंग कर रहा है, और उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल 30 डिग्री है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux और वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होगा आपका uy। तो यहाँ पर हमें गिवन किया हुआ है कौन, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। सो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड है। फाइंड इट्स एक्चुअल वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो आपको इसका एक्चुअल वेलोसिटी फाइंड करना है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को भी फाइंड करना है। ये दो कैलकुलेशन हमें यहाँ से करनी है। चलिए, तो जो गिवन है उसी के बेस पे चलते हैं। हमें गिवन है uy इज इक्वल टू u, जो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा हमारा, ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला कंपोनेंट होगा u cos 30 और ये वाला कंपोनेंट होगा आपका u sin 30। सो uy इज इक्वल टू u sin 30। तो u हमारे पास नहीं है, हमारे पास जो गिवन है वो uy है। कितना है ये 100, ये 100 इंटू साइन 30 1/2। ओके, 2 को इधर भेज दो, कितना मिला हमें 200 इक्वल टू u। सो एक्चुअल वेलोसिटी है उसका 200 मीटर पर सेकंड। प्लेन का एक्चुअल वेलोसिटी यहाँ से कितना है, ये वाला 200 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए, तो ये आ गया इसका एक्चुअल वेलोसिटी। अब निकालते हैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो u इन x इज इक्वल टू u cos 30। एक्चुअल वेलोसिटी 200 है। ओके, तो इसका cos 30 का वैल्यू कितना होगा, √3/2। इससे कैंसिल करेंगे, कितना मिलेगा 100। सो u इन x इज इक्वल टू 100√3। यह है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux 100 और यह है इसकी एक्चुअल वेलोसिटी 200। मतलब वो जो एक्चुअल वेलोसिटी से उड़ रहा है वो उसके पास 200 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन 2 डायमेंशनल मोशन द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एट एनी इंस्टेंस आर गिवन बाय x इक्वल टू ct स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू bt स्क्वायर। देन फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी। तो आपको उस पार्टिकल की एक्चुअल वेलोसिटी फाइंड करनी है। ये कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन किया हुआ है, मतलब जो पार्टिकल हमारा है वो x में इतना चलता है और y में इतना चलता है, तो दोनों डायरेक्शन में स्पीड होगी। तो दोनों ही डायरेक्शन की स्पीड हम पहले कैलकुलेट करेंगे और वो स्पीड होगी x डायरेक्शन के लिए हम करेंगे dx/dt। सो d/dt ऑफ ये हो जाएगा ct स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये हमको मिलेगा 2ct। डिफरेंशियल सबको आता है, जिसको नहीं आता है वो प्रीवियस लेक्चर पे जाएं और डिफरेंशियल को पहले समझें, देन इसको सॉल्व करें। पावर 2 आगे आ जाएगा, कितना होगा 2ct। ये वेलोसिटी कौन सा आ गया, x डायरेक्शन। अब फाइंड करते हैं y डायरेक्शन में।
सो डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ बी टी स्क्वायर, यहां से 2 आगे ले आओ, ये हो जाएगा 2bt। ओके, सो दोनों ही वेलोसिटीज हमारे पास आ चुकी है। सो एक्चुअल वेलोसिटी इसकी हेल्प से फाइंड करते हैं। v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स इक्वल टू सी टी द होल स्क्वायर प्लस 2 बी टी द होल स्क्वायर। ओके, तो दोनों आपको मिल गए। v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस यहां से 4 बी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, दोनों में 4 है, टाइम दोनों में है, कॉमन ले ले, बाहर निकालेंगे तो कितना मिलेगा, v इज इक्वल टू 2t अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। दैट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In two-dimensional motion, the position vector of a moving particle changes x equal to this, y is equal to this, where x and y are in meters and t is in second. Calculate the following. Okay, x और y दो कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। x is equal to 10 plus 5t plus 7t square and y is equal to 12 minus 4t plus 3t square. ओके, so distance from the origin, इनिशियली स्टेट हमको फाइंड करनी है। इनिशियल स्टेट में फर्स्ट है टाइम कितना हमारे पास 0, सो x इज इक्वल टू, यहाँ 0 पुट करेंगे, दोनों 0 हो जाएंगे, बचेगा क्या 10 मीटर, और y इज इक्वल टू कितना बचेगा 12 मीटर, यहाँ पे 0 0 0। ओके, टाइम की वैल्यू दोनों में 0 पुट की, x कोऑर्डिनेट मिला, y कोऑर्डिनेट मिल गया, तो पोजीशन फाइंड करने के लिए दोनों का रूट मीन कैलकुलेट कर लें। x का स्क्वायर हमको मिलेगा 100 प्लस y का स्क्वायर करेंगे 144 और ये हमको मिलेगा अंडर रूट ऑफ 244। ओके, इसका रूट कैलकुलेट कर लें, आपको उसका पोजीशन मिल जाएगा इनिशियल स्टेट में। नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आफ्टर 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद कितना, तो सेकंड है t इज इक्वल टू आपका है 5 सेकंड। 5 सेकंड में ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, सो x इज इक्वल टू, जहां जहां टाइम दिख रहा है 5 5 पुट कर दो, 10 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 5 का स्क्वायर 25। सो x इज इक्वल टू कितना मिला 10 प्लस 30 सॉरी 25, ये 25 प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 175, 25 7 जा 175, ये होगा 200 210, तो x इज इक्वल टू 210 मीटर x में चल रहा है। सो y में कितना, y में यहाँ पे रख देते हैं 12 माइनस 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 25, सो 12 माइनस 20 प्लस 75। ठीक है, यहां से -8 बच रहे हैं, -8 को से माइनस करेंगे तो कितने बचे हमारे पास 67। सो y इज इक्वल टू 67 मीटर, ये x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, और दोनों का रूट कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल डिस्टेंस आपको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आफ्टर 10 सेकंड। 10 सेकंड के बाद आपको वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन भी फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए पहले वेलोसिटी हम निकालते हैं x डायरेक्शन का, और x डायरेक्शन का स्पीड हमारा होगा dx अपॉन dt। डिफरेंशिएट कर दो इसको, ये 0 हो गया, ये 5 और ये हो गया 14t, तो 5 प्लस 14t वेलोसिटी इन x डायरेक्शन मिलेगा। आपको फाइंड करना है 10 सेकंड के बाद, तो यहाँ 10 पुट कर दो, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन आफ्टर 10 सेकंड 5 प्लस 14 इंटू 10
सो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना हो गया 140 प्लस 5 145 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन डिवाइड बाय dt, इसका डिवाइड बाय dt करेंगे ये जीरो हो जाएगा, ये 4 माइनस का 4 प्लस 60 माइनस 4 प्लस 60 और t की जगह वैल्यू 10, तो माइनस 4 प्लस 60, तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 56 डन। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v इन एक्स स्क्वायर प्लस v इन वाई स्क्वायर, क्योंकि हमको एक्चुअल वेलोसिटी फाइंड करनी है, दोनों का रूट करें रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और फाइनली एक्सेलरेशन, तो जो वेलोसिटी का हमने वेलोसिटी जो हमने डिफरेंशिएट करके कैलकुलेट की थी उसका वन टाइम और क्या कर लें आप डिफरेंशिएशन, तो एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा हमें। पॉइंट नंबर थर्ड, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, अगर हम इसका एक बार डिफरेंशियल और करेंगे तो टाइम यहाँ पर 5 तो जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या 14 ओनली, 14 ओनली ना। इसका दो बार डिफरेंशियल करेंगे हम, वन टाइम में ये जीरो, सेकंड टाइम में ये जीरो, बचा क्या 14 ओनली, टी का तो 1 हो जाएगा। और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन यहाँ कितना बच रहा है ओनली 6, तो इसका फिर से हम अंडर रूट कर लें तो हमको एक्चुअल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ओके, अंडर रूट करके रूट में इसका करोगे तो आपको एक्चुअल एक्सेलरेशन यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, सॉल्व करना और आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें से गिवन करना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन ए वर्टिकल प्लेन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x मीटर ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड वर्टिकल हाइट y मीटर इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ओके, x और y दोनों डिस्टेंस हमको यहाँ गिवन कर रखे हैं उसने, और ये है 60, दूसरा है y इज इक्वल टू 8t माइनस 5t स्क्वायर, वेयर t सेकंड, कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड विथ प्रोजेक्टाइल वाज प्रोजेक्टेड। तो इसको कितनी स्पीड से हमने प्रोजेक्ट किया है वो स्पीड आपको फाइंड करनी है। फाइनल ने इनिशियल स्पीड फाइंड करनी है, तो इसको u कंसीडर कर लेते हैं। सो पहले u निकालेंगे x डायरेक्शन का, तो डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन बाय टाइम, ये हो गया 6, फिर y डायरेक्शन dy बाय dt, फिर से डिफरेंशियल कर लो 8 माइनस 10t है ना, 2 आगे जाएगा तो माइनस 10t हो जाएगा। ओके, अच्छा जब इसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं हमको स्पीड उस समय का कैलकुलेट करना है, तो जब प्रोजेक्ट करेंगे टाइम कितना होगा 0, सो t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन v इज इक्वल टू 8 माइनस 10 इंटू 0, कितना मिला हमें 8 मीटर पर सेकंड। सो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 8 मीटर पर सेकंड, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 6 मीटर पर सेकंड, तो एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगा, एक्चुअल वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट मीन u इन x डायरेक्शन स्क्वायर प्लस u इन y डायरेक्शन स्क्वायर। सो u इज इक्वल टू u इन x 6 मीटर स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 36 प्लस 64 इक्वल 100 इक्वल 10 मीटर पर सेकंड। तो जब उस प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट करेंगे स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए t इक्वल टू 0 द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इन ए प्लेन, जब t इक्वल टू 0 हो उस समय पार्टिकल की पोजीशन है r0, हम इसको नेम गिवन करते हैं, और ये होगा 2i प्लस 4j, ये उसका इनिशियल पोजीशन है जब वो चलना शुरू करता है। द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द पार्टिकल इन 2 सेकंड, आफ्टर 2 सेकंड कंटिन्यू चल रहा है, तो 2 सेकंड के बाद उसका जो स्पीड होगा वो हो जाएगा 4i प्लस 3j मीटर पर सेकंड। व्हाट विल बी x एंड y कोऑर्डिनेट, तो आपको x और y कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको याद हो तो हमने पोजीशन फाइंड करने के लिए एक रिलेशन बनाया था, x इज इक्वल टू x नॉट प्लस v इंटू टाइम।
ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये स्पीड है और ये क्या है, टाइम। यहाँ पे हमने इसको आर नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया है x0 को। सो x इज इक्वल टू ना फाइनल पोजीशन, इसको हम आर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमारी फाइनल पोजीशन हो गई आर, ये आर नॉट और ये v इंटू टी है ना, सारी वैल्यू हमारे पास है, पुट कर देते हैं। सो आर इज इक्वल टू आर नॉट कितना है 2i प्लस 4j, 2i प्लस 4j प्लस वेलोसिटी, और वेलोसिटी कितना गिवन है यहाँ पर, ये वाला 4i प्लस 3j, 4i प्लस 3j, ठीक है, इनटू टाइम, टाइम है हमारे पास 2 सेकेंड। सो r इज इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना मिलेगा 8i प्लस ये कितना मिलेगा 6j। अब आप देखें 2i 8i कितना हो गया 10i मिल जाएगा, 4i 4j 6j इक्वल कितना 10j। ओके, अब ये हमारा मिला है फाइनल पोजीशन, इसकी हम कंपैरिजन कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से xi प्लस yj से, ठीक है। तो यहाँ पर i के फैक्टर में 10 है, यहाँ पर x है, कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 10 मीटर। इसी तरह से y वालों को कंपेयर करेंगे तो वो भी कितना मिलेगा आपको 10 मीटर। सो x एंड y बोथ आर 10 मीटर। ओके, ये दोनों कोऑर्डिनेट हो गए हमारे x, y इज इक्वल टू 10, 10। ठीक है बच्चों, चलो ए बॉल, अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक बॉल को हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, हॉरिजॉन्टली हम थ्रो करेंगे तो स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कितना है 10 मीटर पर सेकंड। कहीं से हमने उसे ऐसे हॉरिजॉन्टल थ्रो किया है। अगर आप हॉरिजॉन्टल थ्रो कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड होना है, ये इनिशियल वेलोसिटी, और ये सॉरी ये हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी और ये वर्टिकल डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी। फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 98 मीटर हाई, अब इसको आपने 98 मीटर हाई किसी टावर से थ्रो किया, ये टावर है, इसकी हाइट है 98 मीटर। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड, तो उसको कितना टाइम लगेगा यहाँ से हॉरिजॉन्टली नीचे गिरने में, वो टाइम हमें कैलकुलेट करना है। ओके, और टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम जाते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर। सो y इज इक्वल टू u इन y इंटू टी प्लस हाफ a इन y इंटू टी स्क्वायर। सो y कितना है 98 मीटर, ये टावर का हाइट, u y 0 है इंटू टी प्लस हाफ a y है 10 है ना, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, a y इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, 9.8 होता है। तो इधर 98 है, अपन इसको भी 9.8 ले लेते हैं, कैंसिल आउट हो सकता है। इसको हमने कितना ले लिया 9.8 इंटू टाइम का स्क्वायर। ओके, तो ये हमें टाइम इक्वल टू मिल रहा है यहाँ पर 98 डिवाइडेड बाय 9.8 इंटू 2, नहीं डिवाइड वाला 2 जाएगा मल्टीप्लाई में, 9.8 जाएंगे डिवाइड में, ये पॉइंट उड़ेगा, एक जीरो ऊपर लगाएंगे, 98 से 98 कैंसिल, तो t इज इक्वल टू √20, 2 इंटू 10, तो t इज इक्वल टू रूट, अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होता है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, उसके बीच वाली वैल्यू है, ये हो गया 4.5 मीटर पर सेकेंड। डन, टाइम लगेगा उसे 4.5 सेकंड, और वो यहाँ से हॉरिजॉन्टल जब आप थ्रो करोगे तो 4.5 सेकंड के बाद वो ग्राउंड को हिट करने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द हाइट ऑफ टावर इज 100 मीटर, टावर का हाइट है हमारे पास 100 मीटर। ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, फिर से हॉरिजॉन्टली थ्रो की हमने, तो हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे तो हॉरिजॉन्टल स्पीड विथ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, ये है 5 मीटर पर सेकंड। तो जैसे ही उसने हॉरिजॉन्टली बोला टावर के टॉप से,
तो इसकी वर्टिकल स्पीड कितनी हो गई, 0 हो गई। कैलकुलेट टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, फिर से आपको टाइम ही कैलकुलेट करना है। द वेलोसिटी व्हेन बॉल हिट्स द ग्राउंड, और वो स्पीड कैलकुलेट करनी है जिससे वो ग्राउंड को यहाँ से हिट करने वाली है। ये स्पीड, ये ग्राउंड है, कितनी स्पीड से हिट करेगी वो स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो टाइम फाइंड करते हैं, तो सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं। y इज इक्वल टू, चलो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इन y इज इक्वल टू u इन y इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर, ठीक है ना। वर्टिकल डायरेक्शन की बात चल रही है, तो हमने क्या लिया, वर्टिकल डायरेक्शन वाला इक्वेशन। ये है टावर का हाइट 100 इक्वल टू u इन y तो 0 है इंटू टी प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टाइम का स्क्वायर, ओके 2 से मल्टीप्लाई कर लो सर, 200 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू टी स्क्वायर, ये कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर ये टावर का हाइट 100 था, इनिशियल स्पीड 0 था, ये 10 पुट किया, 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 200 डिवाइड बाय 10, एक 0 से एक 0 कैंसिल, सो t इज इक्वल टू √20 मीन्स फिर से आपको टाइम मिला 4.5 सेकंड, ठीक है। चलिए अब क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी व्हेन हिट्स द ग्राउंड। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमको वेलोसिटी इज इक्वल टू जानना होगा v इन x डायरेक्शन द होल स्क्वायर प्लस v इन y डायरेक्शन द होल स्क्वायर पर। अब इसके लिए हमको x और y दोनों डायरेक्शन की स्पीड चाहिए। तो आपको पता हो तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जब जब करते हैं हम, तो जो इनिशियल स्पीड है उसकी वही फाइनल स्पीड होती है, और वो है 5 मीटर पर सेकंड। ये पूरे मोशन के दौरान कांस्टेंट होती है। अब आपको रिक्वायरमेंट है वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी की, तो वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू u इन y प्लस gt कर लें, v इन y इज इक्वल टू u इन y 0 है प्लस 10 इंटू 4.5, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 45 मीटर पर सेकंड। वर्टिकल स्पीड भी आ गई, दोनों वैल्यू हमारे पास है, रख दो इस फॉर्मूले में। सो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 45 स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके रूट कैलकुलेट करना, आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। 25 प्लस जो भी है, तो फाइनली इसका सॉल्यूशन आप रूट और इसके स्क्वायर करके रूट से कैलकुलेट करेंगे और आप आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। A fighter plane flying at an altitude of 500 मीटर पर सेकेंड, है ना। एक फ्लाइंग प्लेन जो है हमारा कैसे, अल्टीट्यूड मतलब हाइट, ये 500 मीटर की हाइट पर यहाँ हमारा ये एरोप्लेन ऐसे उड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितनी स्पीड है इसकी, तो इसकी स्पीड है, ये हॉरिजॉन्टली भाग के जा रहा है 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हाइट तो हमारे पास आ गई 500 मीटर, और जो हॉरिजॉन्टल स्पीड यहाँ गिवन है ये है इसकी 360 किलोमीटर पर आवर, हॉरिजॉन्टली ऐसे भागते हुए जा रहा है। तो इसको कन्वर्ट करें मीटर में, तो 360 इंटू 1000, 5/18 कर लें, 5/18, 8 3 जा 60, कहाँ से 63 से 8 2 जा 60, 25 जा 100 मीटर पर सेकंड। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ जाती है 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। क्या कर रहा है यहाँ से, ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट ऑन एनिमीज कैंप, तो यहाँ से इसने एनिमी कैंप इधर कहीं होगा, वहां पर एक बॉम्ब को थ्रो किया। जैसे थ्रो करता है बॉम्ब के पास हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी आ जाएगी, 360 किलोमीटर पर आवर, ये आ चुकी है। When the plane is 200 मीटर डिस्टेंस, प्लेन जब इससे 200 मीटर दूर पर है फ्रॉम द कैंप, विल द बॉम्ब हिट्स द टारगेट, तो उस समय क्या वो बॉम्ब उसे हिट करेगा। तो चलो पता करते हैं बॉम्ब का रेंज, सबसे मेन काम है यहाँ पर क्या, बॉम्ब का रेंज।
ये कितनी डिस्टेंस पर जाकर गिरेगा, जहां गिरेगा वहीं पर क्या करेगा, ये ब्लास्ट करेगा। तो रेंज कैलकुलेट करने के लिए हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। टाइम हमारे पास नहीं है, स्पीड तो है, और इस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट पे हमको जाना पड़ेगा, और वो होगा वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन। तो वर्टिकल में हम जाते हैं वर्टिकल मोशन, तो डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, स्पीड इन वर्टिकल डायरेक्शन इनटू टाइम प्लस GT स्क्वायर। कर लें इसको। तो ये सिन भाई कितना है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन 500 इक्वल u इन वाई, इनिशियल स्पीड 0 है, इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। ये कैंसिल, 5 बच रहा है, तो टी स्क्वायर बाई 5, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100/5 कर लेते हैं। इधर हम 500 नहीं, डायरेक्ट सॉल्यूशन मत जाओ, ये है 500 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है ना। ये 500, ये 5 कहाँ जाएगा डिवाइड में, दोनों को कैंसिल करेंगे कितना आएगा 100। सो टी इज इक्वल टू 10 सेकंड, टाइम 10 सेकंड है, तो रेंज कितना, सो रेंज इज इक्वल टू यू इन एक्स इंटू टाइम, आर इज इक्वल टू रेंज, ये यू इन एक्स है अपने पास कितना 100 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना लग रहा है इसको 10, सो रेंज इज इक्वल टू हमें मिला 1000 मीटर, ठीक है। वो एनिमी के कैंप से 200 मीटर दूर था, बॉम्ब यहां से जाके गिरेगा 1000 मीटर की डिस्टेंस पर, तो क्या वो हिट करेगा, नहीं, नो, बॉम्ब विल नॉट हिट द टारगेट। ओके, गलत मेजरमेंट कर लिया इन भाई साहब ने, बॉम्ब टारगेट को हिट नहीं करेगा। ठीक है, कोई टारगेट नहीं करेगा, ये भाई साहब बच गया आज, ठीक है, बच जाने देते हैं। तो आज इतना ही, आज का लेक्चर हमारा यहीं पर एंड करते हैं, और साथ ही आज के लेक्चर में हम लोगों ने मोशन इन अ प्लेन को भी कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारा शुरू होने वाला है वो है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर और उसके क्वेश्चंस पर। तो आप लोगों के लिए लॉज ऑफ मोशन भी आपका चैप्टर पूरा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस उसके अंदर से नीट में, जेई में, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम इस लेक्चर के जस्ट बाद लॉज ऑफ मोशन पर जा रहे हैं और बात करेंगे हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।